आशुतोष वादिया दिस साइड। स्वागत है आपका 10th चैप्टर के अंदर। एंड 10th चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं कि आप टाइम वेस्टर्स से अपना टाइम कैसे बचाएंगे। जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो आपका टाइम खराब करते हैं काफी वक्त, ठीक है, उन लोगों से अपना टाइम कैसे बचाना है आपने, एंड आपको ऑलरेडी क्वालिफाइड लीड्स किस तरीके से जनरेट करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको, मतलब क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, फिल्टर्ड लीड्स, जो सामने वाला काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है आपके साथ, आपका ज्यादा टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सीधा मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ एंड हम चलते हैं, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज क्या करना है कि आपको उस वीडियो के अंदर, जो भी वीडियो आप डालेंगे उसके अंदर आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है। आपकी खुद की जो कहानी है वो आपको इमोशनल तरीके से जो आप बनाओगे, क्योंकि हमें इमोशनल टच देना है सामने वाले को, हम समझ गए। तो आपको अपनी खुद की स्टोरी और आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा 1-2 मिनट के अंदर शेयर करना है। इसके बाद आप ये बता सकते हो कि हाउ विल यू हेल्प देम, आप किस तरीके से सामने वाले को हेल्प करोगे, ये आपको उसमें एड ऑन करना है। तीसरा, आप उनसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, पहले आपने क्या किया कि आपने अपनी स्टोरी बताई कि हेलो एवरीवन, आशुतोष वादिया दिस साइड। सो आज से 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले मैं एक छोटी सी जॉब के अंदर था। लगभग 14,500 रुपए की मेरी इनकम थी एक कॉल सेंटर के अंदर। एंड पिछले 4 साल के अंदर इतने सारे बिजनेसेस मैंने किए हैं। पिछले 4 साल के अंदर करीब करीब लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर मैं प्रोड्यूस कर चुका हूं अलग अलग जगह पे। पिछले 6 महीने 7 महीने पहले मैंने अपनी कंपनी लॉन्च करी थी और उसके अंदर सिर्फ 6-7 महीने के अंदर लगभग 2 करोड़ के आसपास का टर्नओवर मेरा जनरेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मेरी शॉर्ट स्टोरी हो गई, मेरा एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं बताऊंगा हाउ विल यू हेल्प देम। सो करेंटली मैं अभी थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रेन कर चुका हूं। मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल जिसके ऊपर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और अभी मैंने हजारों लोगों को ट्रेन किया है पर्सनली, ताकि वो अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को और फेसबुक को यूज करके महीने का 20-25 हजार रुपए जनरेट कर पाए। राइट, तो अभी मैं एक और नया बैच क्रिएट करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं लगभग 10 लोगों को लेने वाला हूं, जिनको मैं सिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम से 10-20 हजार रुपए कैसे जनरेट किए जा सकते हैं, कमाए जा सकते हैं। अब मैं वहां पे बोलूंगा कि आप स्वाइप अप करो और फॉर्म को फिल करो। अब फॉर्म को फिल करने पे यहां पे बड़ा क्रूशियल स्टेप है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, बस इतना ही करते हैं। पर आपको क्या करना चाहिए, आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अगर सामने वाला, देखो टाइम पासर जो होगा वो 1-2 ईमेल डालने में क्या जाता है, नंबर डालने में क्या जाता है, नाम डालने में क्या जाता है, बात खत्म, छोड़ दिया। लेकिन जो वो टाइम पासर होगा वो फोन पे भी आपको चाटेगा। बट जो इंसान आपके 7-8 क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है ना, उसमें पेशेंस है, वो आपसे बात करेगा तो 100% है कि वो क्वालिफाइड लीड है ऑलरेडी, वो फिल्टर्ड लीड है। हो सकता है वो काम करना ही चाहता है, तभी उसने इतनी मेहनत करी। 7-8 क्वेश्चन, आप चाहो तो 10 क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ठीक है, आप अलग अलग चीजें पूछ सकते हो उससे। जब आप ये काम करोगे तो आपको बहुत फिल्टर्ड लीड्स मिलेंगे, ये 100% मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है, इसके बाद आप जब फ्री वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस कोर्स के अंदर कि आपको फ्री वेबिनार्स रिलेवेंट, अपनी इंडस्ट्री से रिलेवेंट फ्री वेबिनार्स कंडक्ट करने हैं। अपने आप आपके पास वही लोग आएंगे जो लोग इस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्टेड है। लेट्स सपोज आपने एक डाला बिलीफ सिस्टम, ठीक है, आपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक वेबिनार डाला। अब मुझे बताओ कि दुनिया में जो चलते फिरते लोग हैं, जिनको बिलीफ सिस्टम से कोई मतलब नहीं, आपने मान लो पब्लिक स्पीकिंग डाला, तो आपको भी पता है ना कि जो आवारा लोग हैं उनको क्या मतलब बिलीफ सिस्टम, क्या मतलब पब्लिक स्पीकिंग, क्या मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए? तो आपके पास अपने आप छन के ऐसे लोग आएंगे जो लोग इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इंटरेस्ट रखते हैं, सक्सेस पे इंटरेस्ट रखते हैं। इस तरह के जब वेबिनार्स थ्रो करोगे तो आपको फिल्टर्ड लोग ही तो मिलेंगे और वही आपके कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि आप फ्री वेबिनार्स थ्रो कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशंस थ्रो कर सकते हो, अपने अपने इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिशंस थ्रो कर सकते हो। तरीके बहुत हैं, अपना दिमाग चलाओ। ठीक है, तरीके बहुत हैं, अपना खुद का दिमाग चलाओ। आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कंपटीशन थ्रो कर सकते हो। जैसे मान लो आपने डिबेट कंपटीशन रख दिया, या आपने ऐसे कंपटीशन रख दिया किसी टॉपिक के ऊपर, ऐसे कंपटीशन रख दिया। अब यार जो लोग इतने प्रोएक्टिव होते हैं ना, ऐसे कौन लिखते हैं? आवारा लोग लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। ऐसे कौन लोग लिखते हैं? जो थोड़े से समझदार होते हैं, पढ़ने वढ़ने में भी होते हैं वो लोग, और थोड़े से ओपन माइंडेड होते हैं, वो ऐसे भी लिखेंगे। तो वो लोग कंपटीशन के अंदर जब पार्टिसिपेट करेंगे, आपके पास फिल्टर्ड लीड आएंगे भाई। आप बाद में उनको अपना कस्टमर या अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, तो ये चीज हो गई। इसके बाद वैल्यू ऐड करनी है, वैल्यू ऐड करनी है, बहुत ज्यादा करनी है। ये हर वक्त ध्यान रखना, हर काम जो आप कर रहे हो उसके अंदर आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है लोगों को, तभी आपका फायदा होगा। तो ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो आप, जैसे रोट्रैक्ट क्लब हो गया, ठीक है, जैसे लायंस क्लब हो गया। इस तरह के ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप कॉलेजेस के अंदर हो, अपना खुद का ग्रुप, खुद की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट भी तो कर सकते हो आप ऐसा बोल सकते हो सिंपली कि भाई हर फील्ड के अंदर डिमोटिवेशन आती है। जैसे
मैंने जब अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था इवोल्यूशन, ठीक है, फेसबुक पे आपको पेज भी मिलेगा उसका, मैंने अपने कॉलेज के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वहीं से मेरी सक्सेस स्टोरी शुरू हुई एक्चुअली, क्योंकि लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू किया। तो मैंने लोगों के आगे क्या प्रपोजल रखा था कि भाई हर फील्ड का ना अपना एक ग्रुप बना हुआ है। जैसे सिंगिंग जिसको पसंद है वो सिंगिंग सोसाइटी के अंदर जा सकता है, ठीक है। जिसको डांस पसंद है वो डांस सोसाइटी के अंदर जा सकता है। जिसको मान लो स्पोर्ट्स पसंद है वो स्पोर्ट्स के अंदर जा सकता है। बट जो इंसान अभी कुछ ऐसा उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी नहीं है, वो कहां जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, वो बैठा रहेगा, ठीक है। और बैठा रहेगा तो वो किसके साथ बैठेगा? उसी इंसान के साथ जो खाली है। खाली बंदा किसके साथ बैठेगा? खाली के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेहनती था जी, जिसके अंदर स्किल्स थे, वो किसी ना किसी सोसाइटी में चला गया। अब ये दो बंदे, खाली बंदे मिलके करेंगे क्या? आवारागर्दी। एक बंदा दूसरे बंदे को भी बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पे और सबसे बड़ी बात, हर फील्ड के अंदर कभी ना कभी कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आता है, कहीं ना कहीं इंसान टूटता है। तो मैं एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता हूं जहां पे जितने भी लोग हैं जो अपनी लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं, उनके अंदर स्किल्स हैं चाहे नहीं हो, हम उनकी स्किल्स को बिल्ड करेंगे, हम उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बिल्ड करेंगे, हम उनकी कम्युनिकेशन को बिल्ड करेंगे, हम उनके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं होने देंगे। इस तरह से मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू बनाया था, ठीक है। लोगों को धीरे धीरे पसंद आया, मुझे खुद को नहीं पता था कि आगे मैं क्या करूंगा, बट धीरे धीरे वो आइडियाज क्लियर होते चले गए, ठीक है। अगर आप इस कोर्स के अंदर हैं, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहो, इवोल्यूशन का पेज चेक करना, एंड उसके बाद आप कभी मुझसे किसी वेबिनार के अंदर पूछ भी सकते हो कि मैंने इसके अंदर क्या बताया था, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है आपको मुझे कॉपी करना है, आपको अपना खुद का देखो। ये जो ये कानों के बीच में जो ये दिमाग है ना, ऊपर वाले ने सबसे नायाब चीज, अनोखी चीज बख्शी है। इसका पावर आप सोच भी नहीं सकते हो कि इसके अंदर कितना पावर है। बस आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग से मांगना है कि मुझे सॉल्यूशन दे। कई लोग दिमाग को खुद बोल देते हैं कि सॉल्यूशन नहीं है, दिमाग भी कहता है ठीक है भाई नहीं है फिर। लेकिन अगर आप ये बोलो ना कि सॉल्यूशन दे, सॉल्यूशन कैसे नहीं होगा, सॉल्यूशन तो है, हर समस्या का समाधान इसी जीवन में है। तब आपका दिमाग दिमाग खोलता है, अपने दरवाजे खोलता है और आपको कुछ ना कुछ आइडियाज देता है, ठीक है। और आपके खुद के जो आइडियाज होंगे वो आप, क्योंकि आपका उसके ऊपर ना फेथ होगा, कन्विक्शन होगा, और आपको कोई पीछे नहीं कर सकता यार, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, ठीक है। सो आई होप आप अपना दिमाग चलाएंगे, आप अपनी खुद की ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और आपको बहुत तगड़े रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप जे कर्व किस तरीके से लेके आ सकते हो सेल्स पे। एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसके बाद आपको सच में इस कोर्स से प्यार हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि वर्थ था, ठीक है, बिल्कुल वर्थ था और मजा आ गया मुझे। तो अगली वीडियो के अंदर मैं मिलता हूं आप लोगों से। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।